Good morning student. So in last lecture we had completed up to exercise 8.2. So in this lecture we are going to start exercise 8.3. So before going to the exercises, first we need to understand some important terms. So listen carefully. तो ये देखिए प्रीवियस क्लास में भी आपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस को जब हम कॉस्ट प्राइस के साथ माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। यानी अगर आप कोई चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 10 हुआ, ठीक है। 10 रुपीज़ में आप ख़रीदते हैं और उसे 15 रुपीज़ में सेल करते हैं, ठीक है, बेचते हैं 10 रुपीज़ में ख़रीद के और 15 रुपीज़ में बेचते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 15। और आपने कितना में उसे ख़रीदा था 10 में, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आया 5 रुपीज़, ठीक है। तभी तो प्रॉफिट होगा ना। और यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। यानी जितने में आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ों को ख़रीदते हैं, कोई भी थिंग्स को ख़रीदते हैं, तो उसे बेचने वाला रेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लॉस क्या होता है CP माइनस SP। CP क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में आप ख़रीदते हैं। SP क्या है सेलिंग प्राइस, जितने में हम बेचते हैं। आई बस में। तो अब जब CP इज़ इक्वल टू SP हो जाता है, ठीक है, जब जिस कंडीशन में CP और SP इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो ये आपको SP और CP समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट। तो हम प्रीवियस क्लास तक यही सब पढ़ते आ रहे थे कि SP क्या होता है, CP क्या होता है, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे लॉस निकालते हैं। लेकिन इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। हमको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। आपको तो पहले इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसे। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो SP और CP तो गिवन होगा, तो SP और CP की हेल्प से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जब प्रॉफिट पता चल गया तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें हमें बताना है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और वो फिर उसका प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है या लॉस परसेंट, जो भी होगा उसका परसेंट निकालेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A देखिए, गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325, ठीक है। जो गार्डनिंग सीयर्स होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं गार्डनिंग में, वो कितने के मिलते हैं 250 के खरीदे गए। यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, CP क्या हो गया 250 और SP क्या हो गया 325। तो यहाँ बताइए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ये 250 में ख़रीदता है और 325 में बेचता है, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आइए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 325 माइनस 250, 325 माइनस 250, हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 325 माइनस 250, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 7, ठीक है, 75 आएगा, ठीक है। तो 75 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आया था 75, ठीक है। CP कितना निकल के आया, CP क्या दिया है क्वेश्चन में 250 और 100,
ठीक है। तो 75 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 25 है, तो ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 इससे फिर से कट जाएगा, 15, तो आ जाएगा 30, 15 2 ज़ा 30%, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यू रख के, प्रॉफिट सीपी, और फिर इसे सॉल्व करके नॉर्मल इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30%, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा परसेंट निकल के आया, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 30%, 30 आया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो आया वो 30 आया, और प्रॉफिट कितना हुआ 75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा, इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर ए पूरा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D ये आज का आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, ठीक है। तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी, आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करिए। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप बैंक गए, ठीक है, अगर आप बैंक जाते हैं और आपने कुछ लोन लिया, ठीक है, तो बैंक से आपने कुछ पैसे लोन लिया, उसके बाद जब आप उसे पैसे को बैंक जब आपसे रिटर्न लेगा तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, ठीक है। सपोज आपने 50,000 लोन लिया, तो उसे देते टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, तभी बैंक आपको लोन देगा। तो उसे हम क्या, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, जो हम वापस करते टाइम, यानी 50,000 के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टी P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो पैसे हम बोरो करने गए, कहाँ से, बैंक से, ठीक है, या किसी इंसान से, कोई भी ये कोई किसी से भी लोन ले सकते हैं, फिर बाद में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल कहलाता है। और रेट जितने परसेंट के रेट से वो आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 2%, 10%, ठीक है, कि जितना अमाउंट दे रहा है उसका 2% इंटरेस्ट में देना होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये रेट। और टी मतलब टाइम, जितने टाइम के लिए दिया है वो, जैसे ईयरली लेगा इंटरेस्ट या मंथली, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये रहा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।